हाँ दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल जेएमडी टॉपर क्लासेस पर। तो हम जैसा कि हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट पार्ट में डिफरेंट आर्टिकल को और कुछ इंट्रोड्यूस मैंने आर्टिकल को किया था। डिफरेंट आर्टिकल का पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें आपने बहुत सारे एग्जांपल्स को देखा। तो हमने पार्ट बताया था कि आप लोग को अपने पार्ट 2 में डिफरेंट आर्टिकल को और कुछ बताएंगे और कोशिश करोगे कि एक ही इसी पार्ट में मैं डिफरेंट आर्टिकल को समाप्त कर पाऊँ। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जैसे कि आपको एग्जांपल के ही सहायता से मुझे समझाना है इसको क्या है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, जैसे कि मैंने इसके पहले लिखा था कुछ रिलीजियस बुक थी ना, तो सेम उसी प्रकार स्टैंडर्ड पेपर में भी आपको वही रूल फॉलो हुआ दिखेगा। जैसे कि मैंने कल बताया था रिलीजियस बुक में क्या होता है, जैसे द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान। तो इसके साथ क्या होता था कि उसके कंटेंट कहीं चेंज नहीं होते, किसी प्रकाशन में जाती है, किसी स्टेट में चेंज नहीं होते, किसी कंट्री में चेंज नहीं होते। उसी प्रकार इन न्यूज़पेपर की खासियत यह होती है कि ये कुछ स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द न्यू ईयर टाइम्स और द फाइनेंशियल एक्सप्रेस ईटीसी। ऐसे बहुत सारे आपके जो मतलब कि जो न्यूज़पेपर का कंटेंट चेंज ना होता हो। जैसे कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लो द टाइम्स ऑफ इंडिया अगर न्यूज़पेपर अगर आपका यूपी में आया हो, है ना, अगर यूपी में है तो उसके फर्स्ट पेज पे जो कंटेंट लिखा होगा वही बिहार में जो द टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर गया है उसके फर्स्ट पेज पे वही कंटेंट होगा, उसी भाषा में होगा, मतलब कि वही चीज सेम रहेगी। कहने का मतलब भाषा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी के अगर छापेंगे, अगर पेपर न्यूज़पेपर हो तो अंग्रेजी में लिखा होगा, अगर पंजाबी में छापेंगे तो पंजाबी में होगा। बट जो कंटेंट होगा, जो लाइन होगी लिखने का, उसका जो मतलब कि लिखने के जो तरीके होंगे वो सब के सब क्या होंगे, सेम होंगे। उसका पूरा का पूरा कंटेंट सेम होगा, चाहे वह किसी भी स्टेट में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे बिहार में, चाहे पंजाब में, हर जगह इनका कंटेंट सेम होगा, हर जगह इनकी लाइन सेम होगी। फर्क होगा कि वो चीजें सिर्फ अब उनकी भाषा के अनुसार, लैंग्वेज के अनुसार उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन कंटेंट नहीं चेंज किया जा सकता। इसी बेस पे जिस प्रकार आपने देखा कि रिलीजियस बुक का कंटेंट नहीं चेंज होता, अब उसको पढ़ने के लिए अब किसी भी भाषा में कर, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश किसी में कर दे, क्योंकि जिसको जिसमें समझ में आएगा उसी में पढ़ेगा, तो उसी लिए। लेकिन कंटेंट नहीं चेंज होता। अगर पहली लाइन में लिखा गया है आपका, अगर जैसे कि पहली लाइन में लिखा गया है कि आज प्रधानमंत्री जी ने एक मतलब कि एक घोषणा की है, तो अगर आपको वही लाइन हर जगह मिलेगी। अगर ये लिखा कि प्रधानमंत्री ने आज मतलब कि सफाई अभियान चलाया है, ठीक है ना, मान लो पहली लाइन लिखी है किसी भी द हिंदू में या फिर द इंडियन एक्सप्रेस में, तो वह किसी भी अगर स्टेट में जाएगा तो हर जगह वहां पे वही लाइन मिलेगी, वही कंटेंट है। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब यही है कि जिस न्यूज़पेपर को अगर कंटेंट कहीं नहीं चेंज होते उन्हें स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के अंतर्गत पढ़ा जाता है और उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो न्यूज़पेपर स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के अंतर्गत नहीं आते, जैसे कि होता है पत्रिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर हो गए, इन सभी न्यूज़पेपर के साथ आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसका? आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि ऑर्डिनल्स एंड कॉर्डिनल्स। मैथ में आप लोगों ने देखा होगा ऑर्डिनल्स एंड कॉर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स का मतलब होता है जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक सब चीजें, और कॉर्डिनल्स का मतलब होता है 1 2 3 4 5, और जैसे कि पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, जैसे कि प्लेस को बता रहा है, ठीक है ना। क्या कह रहा है? फर्स्ट, ये क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है, मैं 10वें स्थान पे से। तो ऑर्डिनल्स आप एक प्रकार से एक कह सकते हो, ऑर्डिनल कॉर्डिनल्स में डिफरेंट क्या है, तो ऑर्डिनल्स को हम कह सकते हैं ये नाउन को डिपेंड करता है। क्या करता है? नाउन को रिफर करता है, और ये आपको एडजेक्टिव को बताता है। कैसे? देखिए आप क्या कह रहे हो, जैसे कि आपको मैं डिफरेंट बता दूं कि जैसे कि 10 है और 10th है। क्या है? 10 है और 10th में क्या डिफरेंट है, 9 और 9th में क्या डिफरेंट है ना। तो इसी प्रकार ए भी डिफरेंट है, क्योंकि फर्क क्या है। देखिए 10 का मतलब क्या है? 10। 10 का मतलब क्या है? 10, और 10th का मतलब है 10वां। कि 10वां क्या बता रहा है? आप 10वें स्थान पे हो। क्या बता रहा है? 10वें स्थान पे। आपकी रैंक बताई जा रही है, स्थान, कि मैं फर्स्ट रैंक पे, मेरा 10वां स्थान है, क्लास में मेरा 5वां स्थान है।
तो जब आप अपना प्लेस डिफाइन करते हैं तो प्लेस डिफाइन करना किसका काम होता है, नाउन का काम होता है ना, कि द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो जहां पे किसी का स्थान या किसी पर्सन के स्थान की बोध होती है, मतलब स्थान या प्लेस की बात की गई, तो हम लोग उसे क्या कह देते हैं, नाउन कह देते हैं। और जब किसी की क्वांटिटी की बात की गई, जब किसी के नंबर संख्या की बात की जाती है तो क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव कहलाता है। तो नाउ आप ये कह सकते हैं कि ऑर्डिनल्स आपका नाउन है, ऑर्डिनल्स आपके एडजेक्टिव है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऑर्डिनल्स के साथ आपने एडजेक्टिव देखा होगा, लेकिन ऑर्डिनल्स के साथ ऑर्डिनल्स के साथ आपने आर्टिकल देखे होंगे, लेकिन ऑर्डिनल्स के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब कि इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि ऑर्डिनल के साथ किया जाता है, ऑर्डिनल के साथ नहीं किया जाता प्रयोग। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ऑर्डिनल के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ऑर्डिनल का प्रयोग उनके साथ नहीं होता, बल्कि ऑर्डिनल के बाद आने वाला जो नाउन होता है आर्टिकल, उसके साथ होता है। फर्क इतना है कि वो लिखा नहीं होता। जैसे कि द फर्स्ट PM, who was the first person land of the moon, who was the first person land of the moon। तो आपने देखा क्या, फर्स्ट पर्सन, तो आर्टिकल पर्सन के लिए आया है, आर्टिकल PM के लिए आया है, आर्टिकल रैंक के लिए आई है, और ये सभी क्या है, कॉमन नाउन है। ये सभी क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये सब क्या है, कॉमन नाउन के रूप में। लेकिन अब मैंने अगर लिख दूं द टू मैन, द टू मैन, तो ये गलत होगा। यहाँ पे आर्टिकल नहीं लग सकता, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि ए क्या नंबर है, एक कॉर्डिनल है। ए क्या है, कॉर्डिनल है, और कॉर्डिनल के साथ आर्टिकल नहीं आते हैं, आर्टिकल ऑर्डिनल के साथ आते हैं, और वो भी ऑर्डिनल के साथ नहीं होकर, बल्कि ऑर्डिनल के बाद जो नाउन का प्रयोग किया जाता है, ऑर्डिनल उनके साथ का प्रयोग किया जाता है ना। तो ऑर्डिनल के बाद जो नाउन आते हैं उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में और भी एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल, सम मोर यूजेस। तो जैसे कि आपने पीछे देखा बहुत सारे एग्जांपल्स को, तो हम लोग अभी देखने वाले हैं कि आप कुछ वर्ड है जो लगते हैं कि मतलब आप लगते हैं कि जैसे कि ये सभी प्रॉपर नाउन है, विख्यात वर्ड है, बट ऐसा नहीं है। ये सभी वर्ड क्या है, कॉमन नाउन के रूप में होते हैं, इनका प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में ही किया जाता है, और इसलिए उनके साथ आर्टिकल आते हैं। तो आज कुछ एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे लेवल में कुछ काफ़ी वर्ड, जितने भी वर्ड थे मैंने ले लिया है, कुछ छूट रहे होंगे तो मैं आपको अपने किसी भी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन लगभग मेरी कोशिश जहाँ तक है कि मैं सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश किया है ना। तो देखिए क्या है, बे मतलब खाड़ी, गोल्फ खाड़ी, लहर, डिजर्ट रेगिस्तान, पॉलिटिकल पार्टीज आप सभी जानते हैं, राजनीतिक चीजें, एम्पायर साम्राज्य, एंड डायनेस्टी राजवंश, और म्यूजियम संग्रहालय। ओके, तो वे जैसे कि आपने सुना वे ऑफ द बंगाल होता है, वे ऑफ द वेस्ट होता है ना। तो मतलब कि क्या है, ये आपका वर्ड ही जो है ना कॉमन नाउन के रूप में, मुझे सिर्फ यहाँ पे समझाना था कि जितने भी वर्ड लिखे गए ये कॉमन नाउन के रूप में होते हैं, और ये कॉमन नाउन ही होते हैं, और इसीलिए इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ये प्रॉपर नाउन नहीं होते, आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि जो चीज प्रॉपर होती है वो एक चीज के रूप में मतलब एक होती है, पार्टिकुलर विशेष होती है। लेकिन यहाँ पे ये सभी के देखो, वे बंगाल जब एक के पार्ट बांटेगा ना, तो बंगाल की खाड़ी हो गई, देखो बैस की खाड़ी हो गई, यहाँ पे द गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड द गल्फ ऑफ एडन, तो एडन की खाड़ी हो गई, यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी हो गई ना, एंड स्विस कैनल मतलब कि नहर हो गए, और भी नहर होते हैं, पनामा नहर होता है, सॉरी। तो जिन चीज की आप मतलब कि जाति में डिफाइन कर दिए ना, जैसे कि नदी होता है, नहर होता है, सब एक प्रकार से कॉमन नाउन ही। बहुत सारे नहर होते हैं, तो बहुत सारे नहर होते हैं तो कॉमन नाउन हो गया। तो डिजर्ट रेगिस्तान, बहुत सारे रेगिस्तान होते हैं, आपने देखा तो सहारा डिजर्ट होता है, तो गोबी डिजर्ट होता है, तो थार डिजर्ट है ना। तो ये सब रेगिस्तान ही है। तो रेगिस्तान के कई प्रकार होते हैं, तो रेगिस्तान के जब कई सारे नाम हो गए तो कॉमन नाउन के रूप में ऑटोमेटिक हो गया। पार्टीज होती है, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी होती है ना, और भी कई सारी पार्टियां। तो जितनी भी पार्टी है वो आपके कॉमन नाउन के रूप में होती है। एम्पायर साम्राज्य होता है, साम्राज्य भी आपका कॉमन नाउन ही है।
क्योंकि साम्राज्य किसी का भी हो सकता है, मुगल साम्राज्य हो सकता है आपका, मतलब मुगल साम्राज्य हो सकता है आपका, बुद्ध साम्राज्य हो सकता है आपका, गुलाम साम्राज्य, मतलब बहुत सारे साम्राज्य थे, है ना। रोमन साम्राज्य हो सकता है, ब्रिटिश साम्राज्य हो सकता है। तो साम्राज्य कॉमन नाउन के रूप में, क्योंकि किसी का साम्राज्य हो सकता है, डायनेस्टी, राजवंश। राजवंश आपका क्या है, राजवंश का मतलब होता है किसी का वंशज, जैसे कहते हैं कि ये राजघराने का वंशज है, राजपूत वंशज है, यादव वंश के हैं, मौर्य वंश के, वर्मा वंश के, मतलब किसी का वंशज की बात की जाती है ना, जैसे डायनेस्टी एंड द मौर्य डायनेस्टी। तो इज अ कॉमन नाउन, क्या है, कॉमन नाउन है। यहाँ पे एम्पायर क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है ना। तो कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल है, यहाँ पे यादव और मुगल ऐसा वर्ड के साथ नहीं है, यहाँ मुगल के साथ एंड रोमन के साथ आर्टिकल नहीं, यादव के साथ एंड मौर्य के साथ नहीं है, बल्कि यहाँ पे आर्टिकल डायनेस्टी के साथ है, यहाँ पे डायनेस्टी के साथ है, और आर्टिकल यहाँ पर द एम्पायर के साथ है, एंड यहाँ पर भी द एम्पायर के साथ है, यहाँ पे द पार्टी के साथ है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी पार्टी के साथ है, क्योंकि पार्टी इज द कॉमन नाउन। यहाँ पे किसके साथ है, डिजर्ट के साथ है, और यहाँ पे कैनल के साथ है, और यहाँ पे इसके बगल में गुल्फ लिखा ही है, इसके साथ है। ओके, तो मैं लिख दे रहा हूँ कि ए सभी वर्ड, है ना, क्या है कि ए सभी वर्ड कॉमन नाउन के रूप में होते हैं, इसलिए इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास आप लोगों के, नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हिस्टोरिकल एवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाएं के साथ आपने देखा होगा आर्टिकल रहता है ना। तो ऐतिहासिक घटनाओं के साथ आर्टिकल आपने देखा, जैसे दांडी मार्च, द अमेरिकन रेवोल्यूशंस, द फ्रेंच रेवोल्यूशंस, ऐसे बहुत सारे आपके देखा होगा जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उनके साथ आर्टिकल लिखा जाता है। बट यहाँ पे आर्टिकल इनके साथ नहीं होता कि द प्रॉपर नाउन है, द फ्रेंच प्रॉपर नाउन है, अमेरिकन प्रॉपर नाउन, द दांडी आपका प्रॉपर, बट उनके साथ आर्टिकल नहीं है ना। तो आर्टिकल इसके साथ भी यहाँ पे है, ठीक है, अमर द कॉमन नाउन है, ठीक है। रिवोल्यूशन कॉमन नाउन, क्योंकि रिवोल्यूशन मतलब क्रांति होती है, क्रांति बहुत सारी होती रहती हैं, कई जो भी क्रांति कई प्रकार की है। क्रांति एक प्रकार से जाति का बोध कराती है, क्योंकि क्रांति का मतलब है कि चाहे जो क्रांति हो उसके कई प्रकार की क्रांति होती है, तो कॉमन नाउन के रूप में यूज की जाती है ना। जैसे कि द फ्रेंच क्रांति है, द अमेरिकन क्रांति, और कोई क्रांति होगी उसका और कोई नाम होगा। तो यहाँ पे ए क्या है, कॉमन नाउन के रूप में, आर्टिकल इसके साथ किया गया है यूज, आर्टिकल इनके साथ प्रयोग किया गया है। ओके, और जैसे कि टाइटल्स होते हैं, टाइटल्स का मतलब क्या होता है, उपाधि। अब उपाधियों के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा द महात्मा, द आयरन मैन, द मिसाइल मैन, द रॉक, द अंडरटेकर, द ग्रेट खली, ऐसे बहुत से नाम आपने सुने होंगे जिनके साथ देखो आर्टिकल्स आपके साथ है। क्या लिखा है, आर्टिकल इसके साथ भी, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। क्या इनके साथ क्या ये प्रॉपर नाउन है, नहीं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब उपाधि किसी को दी जाती हो तो वो कहीं ना कहीं कॉमन नाउन के रूप में होती है। कैसे, क्योंकि ए रियलिटी में ये नाम है ही नहीं। नाम उसे कहते हैं जो प्रॉपर किसी का नाम होता, मुख्यतः की जैसे क्लास में अगर मान लो अगर आप बैठे हैं, अगर आप सीधा कहेंगे कि मोहन क्लास के बाहर जाओ, तो मोहन नाम का लड़का अगर होगा क्लास में तो विशेष रूप से आपने कहा ना कि मोहन बाहर जाओ, आपने कहा मोहन बाहर जाओ, तो आपने पार्टिकुलर सिर्फ मोहन को ही बोला कि मोहन बाहर जाओ। तो जब विशेष रूप से प्रॉपर किसी को आप कहेंगे तो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। लेकिन आप ऐसा नाम ले रहे हो जिस नाम से किसी को भी बुलाया जा सकता हो, जैसे कि गर्ल बोलने से सभी लड़कियां चली आती हैं, बॉय बोलने से सभी लड़के चले आते हैं। अगर वहीं पे आपने बोल दिया छोटे लड़कों बाहर आओ, तो जितने छोटे होंगे सभी बाहर आ जाएंगे, बड़े लड़के सभी बाहर आए। उसी प्रकार आपने बोल दिया अच्छे लड़के बाहर जाओ, बुरे लड़के अंदर रहो, तो आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी को किसी चीज की उपाधि दे रहे हैं ना, किसी को अच्छे की उपाधि, किसी को बुरे की उपाधि, किसी को संत की उपाधि, किसी को महात्मा की उपाधि। तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि जितने भी संत बच्चे हैं सभी बाहर आए,
कि संत का मतलब है कि संत का स्वभाव, संत की क्वालिटी उनके अंदर है, मतलब कि संत की उपाधि आपने दी तो एक आपने ऐसा नाम यूज किया कि जो आप उन सबको सबके लिए यूज कर सकते हैं। तो महात्मा कहीं ना कहीं कॉमन नाउन के रूप में आपने यूज किया। तो महात्मा किसको कहा जाता है? गांधी जी को कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी के अंदर वो सहनशीलता थी, वो चीजें थी, वो मतलब कि विनम्रता थी, वो उनके अंदर क्वालिटी थी, इसलिए उनको महात्मा की उपाधि दी गई। तो यहाँ पे महात्मा का यूज कॉमन नाउन के रूप में है, तो इसलिए उसके साथ आर्टिकल आया है। टाइटल्स का भी आप समझ सकते हैं, जैसे द आयरन मैन। आयरन मैन का मतलब यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दर्शाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर क्वालिटी नहीं होगी, वो जज्बा रहा होगा, वो हुनर रहा होगा, इसलिए इनको लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष ऐसे सबको नहीं कह सकते ना कि हाँ किसी को भी आप लौह पुरुष कह सकते हो। लौह पुरुष के लिए उतनी क्वालिटी होनी चाहिए, उतनी हिम्मत होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो हुनर होना चाहिए जो इनके अंदर था। ये सम्मान पूर्वक इनको आयरन मैन के रूप में बोला गया। तो इसको आप आयरन मैन का नाम किसी को भी बोल सकते हो जिसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी काबिलियत हो, जज्बा हो, और जिसके लिए आयरन मैन का यूज किया गया था। ठीक है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी कॉमन नाउन के रूप में है जो टाइटल्स होते हैं। द मिसाइल मैन, अब मिसाइल मैन का प्रयोग है ना, मिसाइल मैन, तो मिसाइल मैन का प्रयोग अगर आपने किया किसके लिए? एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए किया। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने इतनी ज्यादा मिसाइल बना दी थी, इतनी ज्यादा मिसाइल के बारे में क्षेत्र में इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े महान व्यक्ति थे कि अब का इतने महान व्यक्ति हैं कि मतलब कि मिसाइल के क्षेत्र में इनसे बड़ा कोई, मतलब कि मानो कि जान लो कि मिसाइल के भगवान मान के चलो कि इंडिया के समय में, इंडिया में है ना। तो मिसाइल में इनको इतनी ज्यादा उपलब्धता प्राप्त है, इतनी ज्यादा उपलब्धता प्राप्त है कि इनको इसी के नाम से जाना जाने लगा। और किसी के व्यक्ति के पास इनकी तरह टैलेंट होंगे, इसके तरह क्वालिटी होगी, तो उनको भी एपीजे अब्दुल कलाम की जगह पे उनको भी बोल दिया जाएगा मिसाइल मैन। ठीक है, तो मिसाइल मैन यहाँ पर कॉमन नाउन के रूप में ही है, टाइटल्स की उपाधि के मतलब। द रॉक, द रॉक आपने सुना होगा, रॉक का मतलब चट्टान होता है, लेकिन यहाँ पे चट्टान आपका मटेरियल से मतलब नहीं है, मतलब है आपका यहाँ पे इसका नाम क्या है, किसके रॉक बोला जा रहा है। द रॉक आपने WWE का एक फाइटर है जिसको बोला जाता है, लेकिन उनका रियलिटी नाम है ड्वेन जॉनसन, उनका रियलिटी नाम है ड्वेन जॉनसन। कभी आपने ड्वेन जॉनसन के आगे नहीं लिखा होगा द ड्वेन जॉनसन, द एपीजे अब्दुल कलाम, द सरदार वल्लभ भाई पटेल, द गांधी जी, ये कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये सभी के सभी क्या प्रॉपर नाउन है, लेकिन इनके पास इतनी ताकत है, इतना जज्बा, इतनी ताकत इनके पास, इतनी मजबूती है, इनको चट्टान से तुलना की जा रही है इनकी। तो चट्टान उन सभी के लिए प्रयोग किया जा सकता है जिनके पास उतनी ताकत हो, चट्टान की तरह कठोर हो। तो इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल आया है। ठीक है ना, तो इज अ कॉमन नाउन एंड अ टाइटल्स है। ओके, उसके बाद द अंडरटेकर, द अंडरटेकर का भी नाम अंडरटेकर नहीं है, इनका नाम है मार्क विलियम क्लेवे, इनका नाम है मार्क विलियम क्लेवे। ठीक है ना, क्या है? मार्क विलियम क्लेवे। तो इनका नाम रियलिटी में है, इनके साथ आर्टिकल आप नहीं देंगे द मार्क विलियम क्लेवे, इनको उपाधि दी गई है कि इनके अंदर जो हुनर है अंडरटेकर के अंदर की, ऐसे कौन से किसी हुनर के लिए इनको अंडरटेकर किया गया। कहते हैं कि कुछ लोग, मतलब कि जहां तक हमने सुना है कि अंडरटेकर, टेकर का मतलब किसी को टेक ऑफ कर देना, जैसे कि अंडर का मतलब होता है नीचे, किसी को अपनी बॉडी के, अपनी हैवी बॉडी को माना जाता है कि 7 फुट के, लगभग 6.5-7 फुट के व्यक्ति है, तो माना जाता है कि अपने नीचे, मतलब कि अपने बॉडी के नीचे किसी को भी दबा के मार देते हैं। तो अनटेक मतलब लेना, अंडर मतलब नीचे, तो अपने नीचे किसी को लेकर मतलब दबा के मार देना इनकी आदत है, इनकी फितरत है, इनकी क्वालिटी है, इसलिए इनको अंडरटेकर बोला जाता है। तो द अंडरटेकर, ठीक है, इसलिए इनके साथ आर्टिकल आया है। और द ग्रेट खली, ग्रेट का मतलब महान होता है, खली मतलब पावर, तो द खली, ग्रेट खली मतलब कि बहुत लंबे चौड़े और एक बहुत विशाल काय शरीर के व्यक्ति हैं। आप इनको, नाम इनका है दिलीप सिंह राणा, दिलीप सिंह राणा इनका नाम है, इन्हें द ग्रेट खली के नाम से जानते हैं क्योंकि इनके अंदर वो काबिलियत, मतलब एक महान के रूप में किया जाता है क्योंकि एक महान व्यक्ति है ना। महान व्यक्ति का मतलब कि द्रव्य एक बहुत पावरफुल और इंडिया के सबसे ताकतवर WWE फाइटरों में से प्रथम स्थान पे आते हैं, लेकिन इस टाइम मान लो कि वो अब है, क्योंकि वो अपने समय में सबसे बेस्ट खिलाड़ी हुआ करते थे इंडिया के WWE फाइटर में। ठीक है ना, और आज भी है ताकतवर, तो उनको ग्रेट की उपाधि दी गई है। अब उनके अंदर जो काबिलियत है उसकी वजह से उनको दी गई है।
ठीक है। तो दलीप सिंह राणा इनका नाम है, की उपाधि है कॉमन नाउन के रूप में किया गया है, ये किसी को भी दिया जा सकता है। आइए कुछ और एग्जाम्पलों पे चलते हैं। जैसे कि ट्रेन्स, ट्रेन्स के आगे आपने देखा होगा कई बार देखा होता है शताब्दी एक्सप्रेस, द पंजाब एक्सप्रेस, द पंजाब मेल होता है, द राजधानी एक्सप्रेस आपने देखा होगा, समझौता एक्सप्रेस देखा होगा। आपने नाम सुना होगा, ट्रेन के आगे आर्टिकल आता है। शताब्दी तो आपका इसका क्या, पंजाब वगैरह तो प्रॉपर नाउन है ना, आपका प्रॉपर नाउन है, और राजधानी आपकी प्रॉपर नाउन है, पंजाब आपका प्रॉपर नाउन है, एंड शताब्दी आपका प्रॉपर नाउन। बट नहीं, आर्टिकल के साथ है ही नहीं, आर्टिकल तो एक्सप्रेस के साथ है। अव्यक्त, आर्टिकल अव्यक्त का मतलब है किसी को भी अव्यक्त, मतलब कि ये चीजें आर्टिकल एक्सप्रेस के साथ है, किसके साथ है, एक्सप्रेस के साथ है, ऐसा कॉमन नाउन के रूप में। मेल, ये सभी में आ जाता है कॉमन नाउन, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होंगी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि किसी की हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ उनके पीछे जो कॉमन नाउन के रूप में होते हैं उनके साथ आर्टिकल होता है, एंड जो आपके उपाधि या टाइटल्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं देखा जाए तो कॉमन नाउन के रूप में ही होते हैं, उनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, उनके प्रॉपर नाम नेम के साथ आर्टिकल नहीं आता है। और अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं को हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अपने नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं और भी एग्जाम्पल्स। तो मैंने लिखा है इसे एवरी कॉमन नाउन और इफ मेड डेफिनेट, जब कुछ कॉमन नाउन को डेफिनेट बना दिया जाता है तब हम उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे कॉमन नाउन को हम सेंटेंस के अंदर उनको डेफिनेट के निश्चित के रूप में यूज करेंगे तो हम उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लिखा है ही इज द मैन हु स्टोलन योर पर्स, क्या अर्थ क्या है इसका, यह वही आदमी है, या वही आदमी है, मतलब कि वह वही आदमी है जिसने आपका पर्स चुराया था। बात क्या कर रहे हैं आप, अर्थ निकाल के समझिएगा। जैसे कि मैं कहूँ अगर यहाँ पे आर्टिकल ना होता है इज द मैन की जगह पे आप होता है इज अ मैन होता, या फिर इंडेफिनिट आर्टिकल होता ही इज अ मैन, वह कोई आदमी था, मतलब कि दिस इज अ मैन, मतलब कि आर्टिकल ना लगा होता ही इज द मैन हु स्टोलन योर पर्स, मतलब कि वहां पे क्या हो जाता कि कोई आदमी था जिसने आपकी पर्स चुराई थी। तो यहाँ अर्थ इसका क्या है, यह वही आदमी है जिसने आपका पर्स चुराया था। तो इसको आप क्या कह रहे हैं, एकदम से निश्चित बोल दे रहे हैं कि हाँ ये वही व्यक्ति है, ये वही आदमी है जिसने आपका पर्स चुराया था। तो एक डेफिनेट आर्टिकल के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द लगा है, ठीक है ना। जैसे लिखा है क्या हो जाएगी, देखो गिव मी द कीज विच ही गिव यू, तो वह चाबी मुझे दो जो उसने आपको दी थी, ठीक है ना। कौन सी चाबी मांग रहा है, गिव मी द कीज विच ही गिव यू, ठीक है, इसके साथ आर्टिकल आया है। तो चाबी कौन सी मांग रहा है, वो चाबी मांग रहा है जो आपको उसने दी थी। पहले से बोल दे रहा ना कि वही चाबी मुझे चाहिए जो उसने आपको दी थी, तो डेफिनेट हो गई ना, क्योंकि आपको बता दे रहा है कि वही चाबी मुझे चाहिए जो उसने दी थी। ये थोड़ी मांग रहा है कि मुझे चाबी दे दो। अब चाबी आप कोई भी दे सकते हो, लेकिन मैं अगर बता दूं कि जैसे कि मान लो मैं दो भाई हूँ, मान लो मतलब कि मान लो शिवा और अभिषेक है ना। अगर मैंने कह दिया कि मतलब कि मांग रहा हूँ चाबी मैं किसी से अपने घर में, तो मैं उससे कहूंगा कि अभिषेक ने जो चाबी दी थी मुझे वो दे दो, तो आप मैं डिफरेंट हो गया ना। वो तो अभिषेक क्या मैं डिफरेंट है, अभिषेक मैंने से नाम है लेकिन क्या है डिफरेंट है। तो मैंने वहां पे उसको चाबी को क्या बना दिया, डिफरेंट बना दिया ना, कि वो अभिषेक के द्वारा दी गई थी, तो निश्चित हो गई। तो कहने का अर्थ यहाँ पे क्या है कि वो चीज निश्चित है कि मैं वही चाबी मांग रहा हूँ जो उसने आपको दी थी, तो चाबी तो यहाँ पे डेफिनेट हो गई, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया गया है ना। और भी कई सारे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को बहुत लंबा ना करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स को नहीं रेफर किया है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल इन कॉम्परेटिव डिग्री। जैसे कि आप लोगों ने शायद ही नहीं देखा, शायद देखा होगा कि आर्टिकल कॉम्परेटिव डिग्री के साथ तो नहीं प्रयोग किया जाता, आपने शायद ही बहुत रेयर केस में देखने को मिलता होगा। और सुपरलेटिव हमने देखा होगा कि आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन सुपरलेटिव में भी आर्टिकल किसके साथ प्रयोग होता है मैंने आपको बता दिया है अपने नेक्स्ट पिछली वीडियो में। और आज आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे सुपरलेटिव को छोड़ने बल्कि कॉम्परेटिव डिग्री में ही हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस में लिखा है रीमा इज द मोर ब्यूटीफुल देन सीमा, मतलब कि रीमा सीमा से ब्यूटीफुल अच्छी सुंदर है।
तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कॉम्पोनेंट डिग्री के साथ आर्टिकल नहीं है, इसकी कंडीशन होती है, मैंने तो यहाँ पे लिख रखा है कि जब दो में से किसी एक को डेफिनेट बनाया जाता है तो कॉम्पोनेंट डिग्री में भी आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि जब दो नाउन हो या दो चीज या दो कोई भी चीज हो, अगर दो है उनमें से एक को डेफिनेट बनाया जाने एक को मतलब कि डेफिनेट बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा हो तो उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि रीमा इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, मतलब कि दोनों बहनों में से रीमा ज्यादा सुंदर है। तो आप क्या बताना चाहते हैं कि रीमा को डेफिनेट करना चाहते हैं, निश्चित कर देना चाहते हैं ना कि रीमा दोनों में से ज्यादा सुंदर है, तो डेफिनेट हो गया कि रीमा ज्यादा सुंदर है। अगर मैं कह दूं कि रीमा दोनों बहनों में एक सुंदर है, अगर मैं ये कह दूं कि दोनों बहनों में एक सुंदर है, तो जैसे कि मान लो दो लड़की है रीमा और सीमा, अगर दो लड़की है रीमा और सीमा, मैंने कह दिया कि दोनों बहनों में एक सुंदर है, तो वहां पे डिफाइन नहीं हुआ कि रीमा सुंदर है कि सीमा सुंदर है। लेकिन मैंने ये कह दिया कि आपने यहाँ पे तो आर्टिकल वहां पे जैसे कि मैंने रीमा इज द मोर ब्यूटीफुल द सीमा, तो यहाँ पे कंपेयर किया तो मैंने बताया कि रीमा ब्यूटीफुल है सीमा से, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, इसमें बताया गया डायरेक्टली कि ये सीमा है, लेकिन ये नहीं बताया सीमा से ही सुंदर है लेकिन और किसी से सुंदर नहीं, मतलब कि डिफरेंट यहाँ पे नहीं है। रीमा इज द मोर ब्यूटीफुल देन सीमा, सीमा से रीमा ब्यूटीफुल है, अदर की बात तो यहाँ पे नहीं है कि वो उससे सुंदर है कि बेकार है, समझ रहे हैं। लेकिन जब वो दो ही बहन है और दोनों में से एक को डिफरेंट कर दिया जा रहा, मतलब कि जब दो में से एक को डिफरेंट किया जाएगा तो उसके साथ मतलब कि कॉम्परेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो दो बहनों में से बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या है कि रीमा ज्यादा सुंदर है, तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि कॉम्परेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। क्या लिखा है, इज द बिगर ऑफ द टू सिटीज, दो सिटी मतलब कि दोनों शहरों में से दिल्ली ज्यादा बड़ी है, दिल्ली ज्यादा बड़ी है, इट इज अ कॉम्परेटिव डिग्री, तो इसके साथ आप लोग आ सकते हैं आर्टिकल का प्रयोग, ठीक है ना। तो कॉम्परेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है जब दो में से एक को डिफरेंट बनाना हो तब। लिखा है ही इज द टॉलर ऑफ द टू प्लेयर्स, वह दोनों प्लेयरों में से ज्यादा लंबा है, मतलब कि दोनों प्लेयरों में से वह ज्यादा लंबा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया गया है क्योंकि दो में से एक को डेफिनेट बनाया जा रहा है, और ऊपर आपने देखा कि कुछ कॉमन नाउन को डेफिनेट बनाकर भी आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में और एग्जाम्पलों की सहायता से इस वीडियो को कोशिश करेंगे कि बस और कुछ एग्जाम्पलों की सहायता से खत्म करने की। अपनी लास्ट स्लाइड है, हम इसमें अपने डेफिनेट आर्टिकल को पूर्णतः समाप्त करेंगे। और मैंने जहाँ तक कोशिश की है कि अपने लगभग मैंने पूरा जितना भी डेफिनेट आर्टिकल को कवर करने की कोशिश की है, मैंने जितने भी एग्जांपल्स बने हैं मैंने सबको ऑब्जर्व किया है, और मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया भी होगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स एडवांस कुछ पार्ट बचे थे मेरे, तो मैं उसको भी यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि और बताने की, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, व्हेन अ कॉमन नाउन इज यूज्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज एंड डेफिनेट फॉर इट। कहने का अर्थ यहाँ पे क्या है कि जब किसी कॉमन नाउन को, ठीक है ना, जब किसी कॉमन नाउन को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में बना के यूज करते हैं, मतलब कि तो वहां पे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जब किसी कॉमन नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तब वहां पे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे द फादर इन हिम, द फादर इन हिम, द मदर इन हिम, द डांसर इन हिम, द टीचर इन हिम, द डॉक्टर इन हिम, द प्लेयर इन हिम। यहाँ पे फादर का मतलब पिता नहीं, मदर का मतलब माता नहीं, डांसर का मतलब कि नाचने वाला नहीं है, टीचर का मतलब टीचर नहीं, डॉक्टर का मतलब डॉक्टर नहीं। यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैसे के रूप में आपने फादर का मतलब पिता जानते होंगे, इट्स द कॉमन नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, मदर का कॉमन नाउन में, डांसर को कॉमन नाउन में रख सकते हैं, टीचर को कॉमन नाउन में, डॉक्टर को, प्लेयर को, सबको कॉमन नाउन में आप रख सकते हैं। लेकिन ये आपको यहाँ पे दिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में कैसे। देखो अभी फादर को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में कैसे लिखते हैं। यहाँ पे इसका अर्थ जानते हैं क्या है, यहाँ पे इसका अर्थ है द फादर इन हिम, यहाँ अर्थ है उसके अंदर का पिता। जब किसी व्यक्ति को
उसके अंदर का मतलब कि उसके अंदर के गुण के लिए प्रयोग किया जाता है ना। कहने का अर्थ ये है कि फादर का अर्थ पिता नहीं है, यहाँ पे पिता तो है लेकिन ये नहीं कि उसके पिता, इनके पिता, उनके पिता, ये नहीं है। यहाँ पे ये है कि उसके अंदर का पिता, जिस प्रकार माँ की ममता होती है, क्या माँ की ममता हमको दिखाई देती है? नहीं। उसी प्रकार पिता का प्यार मतलब कि जैसे क्या होता है कि कोई आदमी मान लो कोई व्यक्ति मतलब कि करा रहा हो, कोई व्यक्ति रो रहा और कोई व्यक्ति उनको कोई सीनियर सिटीजन हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो और उस बच्चे को उठा के प्रेम से मतलब उठा के मतलब उसको ले जाए, बैठाए और उसका मतलब कि ख्याल करे, तो इससे क्या लगता है कि देखो उसके व्यक्ति के अंदर का पिता जाग गया। मतलब कि ऐसा लगेगा जैसे वो अपने बच्चों को जैसे प्यार करता है, जो भावना रखता है वही भावना उस बच्चे के जता रहा है। तो उस अंदर की ममता मतलब पिता के अंदर की ममता जो होती है, पिता के अंदर का जो प्यार होता है, उसको हम लोग फादर के नाम से, फादर के वर्ड से यूज करते हैं। तो यहाँ पे फादर का मतलब है कि उसके अंदर का पिता, मतलब उसके अंदर जो पिता की भावना होती है वो जागृत हो गई, इसलिए कहा जा रहा है कि उसके अंदर का पिता। ठीक है ना। जिस प्रकार द मदर इन हियर, उसके अंदर की ममता जग गई, मतलब कि उसके अंदर की ममता की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अर्थ इसकी ममता का है, माँ का नहीं। उसके जैसे कहते नहीं कि उसके अंदर की माँ जग गई, मतलब कि वो मतलब जैसे कोई बच्चा है उसको माँ मतलब कि किसी का भी बच्चा हो और दुख में हो तो एक माँ उठाकर उसको गोद में छिपा लेती है। इससे क्या होता है कि देखो माँ की ममता जग गई, माँ का प्यार उमड़ आया। तो माँ की ममता की बात की जाती है। तो यहाँ पे ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है ना। द डांसर इन यू, जैसे क्या होता है कि जैसे अभी देखो ग्रुप में क्या होता है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि बहुत मतलब कि शौकीन होते हैं, डांस के गाने के शौकीन होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे गाने के शौकीन है, कोई पढ़ाने का शौकीन है, कोई मतलब कि डॉक्टर, इन सब चीज़ों के शौकीन होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई ऐसा कोई डांस वगैरह का मतलब प्रोग्राम चल रहा हो, तो जो डांस का शौकीन होता है वो क्या करता है, वो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, डांस करने लगता है। सब लोग क्या कह रहे हैं, देखो इसके अंदर का डांसर जग गया, मतलब कि अब इसके अंदर का डांसर निकल रहा है, मतलब अब ये डांस करेगा, बेहतरीन डांस करेगा। तो किसी के व्यक्ति की अंदर की इंटरनल मेमोरेबल इंटरनल चीजें अगर बाहर निकलती है, मतलब कि उसके अंदर का डांसर जगह, मतलब कि इसके अंदर की भावना जो उसके डांस करने की प्रवृत्ति को बताती है, इसके लिए यहाँ पे आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कोई टीचर की भावना, अगर मान लो 4 लोग खड़े हो, कोई लेक्चर देने का, ये देखो अब इनके टीचर मतलब कि ये टीचर टीचराई करने लगे, ये पढ़ाने लगे, यहाँ पे इनके अंदर का टीचर जग गया। कहने का मतलब इनके अंदर का टीचर जग गया, अब ये टीचर यहाँ पर भी मास्टरी करने लगे। तो उस व्यक्ति का मतलब क्या हो रहा है कि जो अंदर उसकी फीलिंग है, टीचर की फीलिंग थी, टीचर की भावना जग गई, टीचर की क्वालिटी जग गई, तो इसीलिए उसको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में। अगर कोई मान लो किसी का रास्ते चल रहा, मतलब इलाज के लिए कोई इनके डॉक्टर बनने लगे, इनके अंदर के डॉक्टरी आ गई। तो मतलब कि एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि जब भी कभी कॉमन नाउन को उसके इंटरनल चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके गुण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में जब उनका प्रयोग किया जाता है तो उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैंने समझाने की कोशिश आपको की है और आशा करता हूँ कि आप लोगों की चीजें समझ में आई होंगी। हम लोग अब कुछ थोड़ा सा और सब यूजेस हैं, बस इन्हीं को लास्ट देख के अपने वीडियो को समाप्त ले करते हैं। देखो सब यूजेस मतलब कि कुछ यूनिट होती है, जैसे कि तौलने के लिए, मापने के लिए जब हम यूनिट यूज करते हैं, तो जब हम यूनिट मतलब कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इन यूनिट के पहले हम आर्टिकल डेफिनेट का प्रयोग कर सकते हैं या करते भी हैं आराम से। जैसे कि शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, शुगर को हम किलो में तौलते हैं, शुगर किलो के द्वारा मतलब कि खरीदी जाती है। देखो गोल्ड इज सोल्ड बाय द ग्राम, पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। तो यहाँ पे यूनिट के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये डेफिनेट आर्टिकल समझ में आया होगा। आप लोग इसको लिख कर, समझ कर और कुछ एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करके, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, आप अपने बुक में किसी भी अच्छे बुक से रिफर कर सकते हैं और इसको अच्छे से लिख सकते हैं और समझा दिए। ठीक है, तो आप लोग इसको किसी भी बुक से रिफर करके आप आराम से इसको एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत बखूबी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इरेज डिटेक्शन में इसका बहुत अच्छा वेटेज होता है।
तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस टॉपिक समझ में आया होगा। आप लोग हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, जिससे कि हम और भी आप लोग को सपोर्ट मिले और हम आगे इसी तरह मेहनत करते रहें और आप लोगों को भी सपोर्ट करते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगले आपको डेफिनेट आर्टिकल तो हो गया, हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।